Welcome to AKR Academy Super 50. We encourage this as much as possible with your friends. Everyone can benefit them. Let's get us start. Let's jump right it to keep the energy high. Get to hit the share button. Help your fellow. अब सबसे पहले हम लोग आएंगे, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकती है? क्वेश्चन है आपके पास, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकती है? बोलिए। जल पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकती है, हाँ बदल सकती है। क्या है? हाँ वो बदल सकती है। इसके तीन अवस्थाएं हो सकती है। सपोज कीजिए आइस क्या है, एक टाइप का पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं बताया था कि जल भी जो है आपका एक पदार्थ में काउंट आता है। तो जल से हम एक एग्जाम्पल को लेकर तौर पर चलते हैं। जल जल पदार्थ पदार्थ के तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं हैं, कौन कौन है? तीन अवस्था में पाए जाते हैं। पहला जो है कौन सा है? ठोस। फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है? ठोस। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? द्रव। तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक एक करके हम तीनों चीजों पे चर्चा करेंगे। जब पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलती है, ठीक है, बदलता है, तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। दूसरे क्वेश्चन इसमें जो है क्या आ जाएगा? जब पदार्थ, ये भी सोच सकते हैं कि तीन अवस्था में बदला, तो ठोस द्रव्य गैस जब बदल रहा है उस टाइम में जो है क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अराइजेज होते हैं कि जब पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तन करते हैं, अवस्थाओं को परिवर्तन से पदार्थ के कणों कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कणों पे क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए हम लोग देखते हैं क्या कण पे प्रभाव पड़ेगा। तो कण पे तापमान परिवर्तन, मान लीजिए कि अगर जो है ऐसे पदार्थ जैसे ही अपना चेंज करते हैं, ठोस द्रव्य गैस के रूप में जब चेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो कण पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला एक टॉपिक को हम लेके चलते हैं कि अगर ताप, किसी पदार्थ को ताप पे तापमान में परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट जो है जैसे आप हीट करते हैं किसी भी पदार्थ को, आइस को हीट किए, तो तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है पहला पॉइंट? तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन होता है, समझ में आ रहा होगा। तापमान में परिवर्तन हो गया आपका। जब तापमान में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, तो जो ठोस आइस है ना, आइस जैसे एक कार्बन का रूप होता है, समझे। तो ये जो है क्या करता है, ठोस के जो तापमान बढ़ाने पर, जब आप किसी भी ठोस को लेते हैं, आइस का जो टुकड़ा लेते हैं, तो उसका जब तापमान को आप बढ़ाएंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जब आप गर्म करेंगे इसे, तब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे ठोस, ठोस के तापमान, ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों में उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या लेके चलेंगे? सेकंड पॉइंट। जब सेकंड पॉइंट में आप क्या लेके चलेंगे? तो जब आप जो है गतिज ऊर्जा तो बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको और भी पॉइंट में हम लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, जब गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, तो जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने के कारण क्या होता है? कण जो है अधिक तेजी से कंपन होने लगते हैं। तो हम इसे दूसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण
अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। कंपन तो समझ में आता होगा ना। अब आइए थर्ड पॉइंट में, जब आप और ऊष्मा को बढ़ाते हैं, ठीक है, ऊष्मा को मतलब हीट को बढ़ाते हैं, जब आप ऊष्मा को और बढ़ाते हैं, ऊष्मा के बढ़ने से और क्या प्रभाव होता है, ऊष्मा को बढ़ने की वजह से कणों के बीच, ठीक है, कणों के बीच, कणों की बीच की आकर्षण बल टूट जाता है। आकर्षण बल क्या हो जाता है, आकर्षण बल टूट जाता है, टूट जाता है, और उसके कण स्वतंत्र घूमने और गति करने लगते हैं। कण स्वतंत्र घूमने लगते हैं, ठीक है, स्वतंत्र गति करने लगते हैं। समझ में आ गया होगा। जब जैसे अगला पॉइंट में लिख सकते हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा हीट कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, इट मीन्स एक अवस्था ऐसा आएगा, एक अवस्था ऐसी आती है, ऐसी आती है, ऐसी आती है कि ठोस द्रव में बदल जाता है। उस टाइम जो है साइज किस चीज में बदल जाएगा, ठोस द्रव में बदल जाता है। आगे होगा समझ में। अब बात आती है गलनांक। एक डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, गलनांक। तो गलनांक हम लोग किसको बोलेंगे वो देखते हैं। चलिए, गलनांक, गलनांक न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम ताप पर, ठोस पिघल कर क्या बन जाए, कोई भी ठोस हो पिघल कर द्रव बन जाता हो, द्रव बन जाता हो, उसे गलनांक कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे, बोलिए गलनांक बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। और ये गलनांक किस चीजों को दर्शाता है ये बताइए। तो ये आपका जो गलनांक है ना वो किस चीजों को दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है कि किसी ठोस, नोट में आप इसको लिख सकते हैं, किसी ठोस, कोई भी चीजें हो, किसी ठोस का गलनांक, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को दर्शाता है, बीच के आकर्षण बल को दर्शाता है। चलिए, समझ में आ गया होगा इतना। एक और चीज हम बताएंगे आपको कि बर्फ का जो गलनांक होता है ना, आइस का गलनांक, एक चीज लिख लीजिएगा साइड में, आइस का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। समझ में आ गया, वो किस चीजों का है, बर्फ का गलनांक, पिघलने की। चलिए अगले जो है हम लोग आते हैं, तापमान क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका इसका, तो आइए देखते हैं। ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। डिनोटेड किस चीजों से करते हैं, तो के से करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक कितना हो गया, 273.15 के, बट हम लोग जनरली जो लिखते हैं वो लिखते हैं ओनली 273 के। समझ में आ रहा होगा, बोलिए। अगला, तापमान के मापने को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, अगर तापमान के माप को केल्विन से
सेल्सियस में किस चीज़ में बदलना है? सेल्सियस में बदलने के लिए बदलने के लिए बदलने के लिए दिए हुए तापमान बदलने के लिए दिए हुए तापमान में से 273 घटा दीजिए, घटाना चाहिए। यह तरीका है आपका चेंज करने के लिए। और अगर सेल्सियस, दूसरा फर्स्ट फॉर्मूला तो हो गया, अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। अब तो आप लोगों को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संगलन हम किसे कहते हैं उसके बारे में आएंगे हम लोग टॉपिक पे। दूसरा पॉइंट है आपका क्या? संगलन। अब संगलन क्या होता है? तो संगलन हम उसे बोलते हैं कि ठोस से द्रव में अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव में अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। संगलन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? अब बताइए कि इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे। किसी ठोस में गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि किसी ठोस में गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? ऐसे में जब आप गर्म करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? आइए हम लोग देखते हैं कहाँ जाती है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? गर्म करने के दौरान जब तक कि बर्फ पूरी तरह से नहीं पिघलता, तब जैसे जब तक पूरी तरीके से नहीं पिघलेगा वो ऊष्मा को अवशोषित करते रहता है। ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित करते रहता है। समझ में हो गया? देखिए, जब आप गर्म करते हैं बर्फ को, तो गर्म करने के दौरान जब तक कि बर्फ पूरी तरीका से पिघल नहीं जाता है, तब तक शोषण करता है। क्या करता है? शोषण करता है। किस चीजों को शोषण करता है? वो ऊष्मा का अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, तब तक अवशोषित करता है। किसका करता है? ऊष्मा का करता रहता है। यह माना जाता है कि
जो सामग्री गर्म कर रहे होते हैं उसमें छिपा होता है, उसमें ऊष्मा छिपा होता है, उसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा छिपा होता है। उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, जो छिपा हुआ ऊष्मा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संगलन। ठीक है, संगलन किसे बोलते हैं? क्या बोले हम? संगलन। संगलन की प्रस्तुपत ऊष्मा। ठीक है, वायुमंडल में दाब है, वायुमंडल में दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रस्तुपत ऊष्मा बोलते हैं। उसे संगलन की प्रस्तुपत ऊष्मा बोलते हैं। अब बोलिए समझ में नहीं आया होगा? चलिए एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझेंगे। बताइए कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण जो है, कण अधिक तेजी से गति करती है। पीछे मैं बताया था, तेजी से गति करती है। एक निश्चित ताप के बाद पहुंचकर, एक टाइम ऐसा आता है, यह भी बताए थे कि एक निश्चित तापमान के बाद पर पहुंचकर, ये पहले भी आप लोगों को बताया गया था, पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, पहुंचकर कण जो होते हैं कणों में इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि अंततः वह टूट जाता है। ठीक है, अंततः उसे क्या हो जाना पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद कण स्वतंत्र हो जाते हैं। कण स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगली जो टॉपिक बची हुई है वो टॉपिक मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, जो कि है आपका उदरपातन। उससे बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो कि मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू सभी को।